सागर वाले जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। उस चिड़िया का चावलों का खेत था। वो चिड़िया अपने गधे का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने गधे को समय पर घास डालती और पानी देती और उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं लाद देती थी। ये लो मेरे प्यारे गधे, ये घास खा लो, फिर हमें मंडी अपने चावलों की बोरियां लेकर जाना है। मेरी मालकिन, आप कितनी अच्छी हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरी मालकिन हो। फिर रानो चिड़िया अपने पंखों में घास पकड़े अपने गधे को घास खिलाती है। उसके बाद रानो चिड़िया अपने खेत से चावल काटती है और चावलों को बोरियों में भरती है। रानो चिड़िया चावल की बोरियां अपने गधे पर लादती है और मंडी की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया रोज ही अपने गधे पर बोरियां लाद कर मंडी जाया करती थी। लेकिन उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे के पास भी एक गधा था। कालू जी, जाकर पहले उस गधे को घास खिला दें, फिर आपने उसे दूसरे जंगल भी तो लेकर जाना है ना। नहीं नहीं, उसे अभी मैंने कुछ नहीं खिलाना। अगर अभी कुछ खिला दिया तो सुस्त हो जाएगा। पहले गधा मेरे अनाज की बोरियां दूसरे जंगल पहुंचाएगा, फिर ही मैं उसे कुछ खाने को दूंगा। लेकिन कालू जी, देखें तो ये गधा कितना कमजोर लग रहा है। ये कहीं रास्ते में गिर ही ना जाए। शेर नाटक कर रहा है। कोई जरूरत नहीं इसे कुछ भी खिलाने की। पहले ये मेरा काम सही से करेगा, तभी इसे कुछ खाने को मिलेगा। कालू कौवा बहुत ही जालिम था। वो अपने गधे से सारा काम लेता था, लेकिन ना तो उसे समय पर घास डालता और ना ही उसे पानी देता, जिसके कारण कालू कौवे का गधा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन कालू कौवे को अपने गधे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अच्छा गोरी, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल ये बोरियां देने। मैं वापिस आऊँ तो अच्छा सा भोजन बना कर रखना। कालू कौवा अपने गधे पर बोरियां लादता है और उस पर उसके वजन से ज़्यादा बोरियां लाद देता है और खुद साथ उड़ने की बजाय उस पर बैठ जाता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा पकड़ लेता है। चल चल गधे, जल्दी चल, काफी दूर जाना है। लेकिन बेचारा गधा भूख के कारण और इतना बोझ उठाए चल ही नहीं पाता। एक तो इस गधे के रोज रोज के ड्रामे हैं। इतना आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ऐसे तो मुझे शाम यहाँ पर ही हो जाएगी। फिर कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है और जोर जोर से उस गधे को मारता है। बेचारा गधा वो सब बर्दाश्त करता है और चलता है। कालू कौवे का गधा जहाँ भी सांस लेने के लिए रुकता, कालू कौवा जोर जोर से अपने गधे को मारने लग जाता है। गधा बेचारा रोता, लेकिन कालू कौवे को गधे पर जरा भी दया नहीं आती। रास्ते में कबूतर और रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठे थे और कालू कौवे को अपने गधे पर जुल्म करता हुआ देख रहे थे। देख रहे हैं कबूतर भैया, ये दुष्ट कौवा कितना जुल्म करता है अपने गधे पर, कैसे मार मार कर इसे मंडी ले जा रहा है। मुझे इस गधे पर बहुत दया आती है। हाँ चिड़िया रानी, रोज ही देखता हूँ, बिना मारे तो इस दुष्ट कौवे का दिन गुजरता ही नहीं है। पता नहीं इसका गधा इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त कर लेता है। जानवरों से तो नरमी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसे मार पीट कर। काश मैं इस गधे के लिए कुछ कर सकती। रात हो जाती है। सारी रात रानो चिड़िया कालू कौवे के गधे के बारे में सोचती रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और कालू कौवे के गधे के पास जाती है। कालू कौवे का बेचारा गधा तो भूख के मारे जोर जोर से चीख रहा था। रानो चिड़िया रास्ते में से कुछ नरम घास तोड़ती है और उसे कालू के गधे के पास ले जाती है। ये लो प्यारे गधे, ये घास तुम खा लो। कालू कौवे का गधा तो पहले ही बहुत भूखा था। वो जल्दी से घास खाने लगता है। मुझे पता है गधे कि तुम्हारा मालिक तुम पर बहुत जुल्म करता है, तुम्हें समय पर भोजन भी नहीं देता। वो बहुत ही दुष्ट कौवा है। रानो चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवे का गधा रोने लग जाता है। प्यारे गधे, तुम रो मत, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारा मालिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें समय पर चारा भी डालेगा और पानी भी देगा। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के गधे को अपना उपाय बताती है। बस तुम्हें इस उपाय पर चलना है। फिर कालू कौवा
खुद ही ठीक हो जाएगा। उस गधे को अपनी बात समझाकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। वो अपना भोजन खाता है और फिर उस गधे के पास जाकर उस पर अपनी बोरियां लाद देता है। कालू कौवा गधे की दुम पर जोर से लाठी मारता है। चल जल्दी चल, वरना तुझे मैं और मारूंगा। इस बार अगर तुम रास्ते में रुके तो तुम्हारी खैर नहीं। कालू कौवे के मारने की वजह से कालू कौवे का गधा जल्दी जल्दी चलने लगता है। जब नदी आती है तो गधा रुक जाता है। तू फिर रुक गया? तुझे कल की मार भूल गई क्या? कालू कौवे का गधा उछलता है और अपने ऊपर रखी सारी बोरियां नदी के पानी में गिरा देता है। अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरा इतना नुकसान कर दिया। मेरी सारी बोरियां पानी में गिरा दी। आज तू भूखा ही रहेगा, फिर तुझे पता चलेगा। तुझे ना ही मैं आज घास दूंगा और ना ही पानी। शाम के समय रानू चिड़िया चुपके से कालू कौवे के गधे के पास आती है और उसे बहुत सारी घास और पानी पिलाती है और चुपके से चली जाती है। अगले दिन फिर से जब कालू कौवा गधे के ऊपर अपना सामान लादता है तो उसका गधा सारी बोरियां जाकर नदी में गिरा देता है। रोज रोज की इस हरकत की वजह से अब कालू कौवा तंग आ गया था। पता नहीं इस गधे को क्या हो गया है, हर रोज मेरा नुकसान करवाता है। मैं तो इसे मार मार कर भी थक गया हूँ, लेकिन ये गधा तो मेरी एक भी नहीं सुनता। मैं तो कहती हूँ आप इस गधे को बेच दें और कोई दूसरा गधा खरीद ले। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगले दिन कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। रास्ते में रानू चिड़िया अपने गधे पर बोरियां लादे जा रही थी और रानू चिड़िया का गधा अपनी मालकिन की हर बात मान रहा था। ये देखकर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो, तुम्हारा गधा कितना अच्छा है, तुम्हारी हर बात मान रहा है। और एक नकम्मा मेरा गधा है जो रोज मेरा नुकसान कर देता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारा गधा भी ठीक हो जाएगा। मैं अपने गधे को अपने साथ खिलाती हूँ। जब मैंने भोजन खाना तब इसने भी खाना, जब मैंने आराम करना तब इसने भी करना, और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मारती। तुम भी ऐसा करके देखो, शायद तुम्हारा गधा भी मेरे गधे की तरह अच्छा बन जाए। अच्छा, मैं भी देखता हूँ ये सब करने से वो ठीक होता है या नहीं। अगले दिन कालू कौवा अपने गधे को घास खिलाता है और बिना मारे उसे मंडी लेकर जाता है। उसका गधा आज नदी में बोरियां नहीं गिराता, बल्कि तेज तेज चलकर जल्दी से बोरियां मंडी पहुंचा देता है। इस तरह कालू कौवा भी अब अपने गधे का रानू चिड़िया की तरह ख्याल रखता। दोस्तों, पालतू जानवरों से मारपीट करके काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार करना चाहिए और उनको समय पर चारा और पानी देना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि मानो चिड़े को अपनी शादी के समय अपनी पत्नी की छोटी बहन से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया एक अंडा देती है। रानू की सास तो अपनी बहू का बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर जाती है। अब देखिए आगे। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया का अंडा फूट गया था और उसमें से एक सुंदर सी बेटी बाहर आती है। बेटी के आने के बाद रानू चिड़िया के काम और भी बढ़ गए थे। एक रात रानू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहती है, पति जी, मैंने आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो रानो। पति जी, गुड़िया अभी छोटी है, वो तंग बहुत ज़्यादा करती है और घर की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन पारो को बुला लूँ। मानो तो पारो का नाम सुनते ही खुश हो जाता है। हाँ हाँ रानो, तुम ज़रूर बुलाओ, बल्कि मैं कल ही जाकर पारो को ले आता हूँ। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। आप काम पर जाएं और मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ। कल बाजार से जाकर वो सामान ले आइएगा। दोनों पति पत्नी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। वो तो आज बहुत खुश था। उसे तो अब पारो से बातें करने का मौका मिल गया था। पारो चिड़िया भी अपने घर में जरूरी सामान बांधती है, बस स्टॉप पर जाती है और बस में बैठती है।
बस पारो चिड़िया को उसकी बहन वाले जंगल छोड़ आती है। भैया बस यही उतार दे मुझे। और अपनी बहन के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। तो आ गई मेरी छोटी बहन, तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा भला कभी हुआ है? पारो घर में आती है, अपने चश्मे उतारती है और अपना सामान एक जगह रखती है। रानो अपनी बहन पारो चिड़िया को मीठी खीर देती है। आज तो मानो चिड़ा भी जल्दी घर आ जाता है। मानो जी, आज काम जल्दी खत्म हो गया था क्या? हाँ रानो, कैसी हो पारो? तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जीजू जी, बस ने सीधा मुझे आपके घर के पास ही उतारा था। अच्छा, कुछ खाया तुमने या मैं कुछ बाजार से ला दूं? आप चिंता मत करें, मैंने खीर खिलाई है। कुछ और भी खाना हुआ तो मैं खुद ही बना दूंगी। आप आराम से आकर बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद पारो और रानो चिड़िया सो जाती हैं। मानो चिड़ा अपने घोंसले से उठकर पारो के पास आता है। पारो की भी आंख खुल जाती है। जीजू जी, आप सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, चलो हम दोनों बातें करें। मुझे तो नींद आ रही है, सफ़र की थकावट है, कल करेंगे बातें। पारो दोबारा सो जाती है। अगले दिन मानो चिड़ा बागीचे में जाता है, एक सुर्ख गुलाब तोड़ता है और वापस आता है। रानो, मुझे प्यास लग रही है, ज़रा मटका लेकर जाओ और नदी से पानी तो ला दो। अच्छा पारो, चलो नदी पर चलते हैं। तुमने क्या आते ही पारों से काम करवाने शुरू कर दिए हैं? अभी 2-3 दिन इसे आराम करने दो, तुम खुद ही चली जाओ। रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मानो चिड़ा वो गुलाब का फूल अपने पंख से बाहर निकालता है और पारो के पास जाता है। पारो, ये आपके लिए। मुझे फूल बहुत पसंद है। पारो, मैंने तो जब से आपको देखा है बस आपके बारे में ही सोचता रहा हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरी माँ से गलती हो गई जो आपकी जगह रानो को पसंद कर लिया। अगर सच बताऊं तो मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ये बात मेरी बहन को पता लग गई तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। हम हर रोज़ ऐसे ही रानो को बाहर भेजकर छुप कर मिल लिया करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चले। नहीं मानो जी, आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे नहीं रह सकती इस घर में। ठीक है पारो, आने दो रानो को आज। मैं उसे सारी बात साफ साफ करूँगा। अब से इस घर की मालकिन रानो नहीं बल्कि तुम होगी। शाम को मानो चिड़ा रानो चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, रानो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि तुमसे ज़्यादा सुंदर तुम्हारी छोटी बहन है तो मैं कभी भी तुमसे ब्याह करने को राज़ी नहीं होता। इसलिए अब मैं पारो से शादी करना चाहता हूँ। पारो भी यही चाहती है। रानो चिड़िया तो ये सुनते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? तभी पारो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। डाइन कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा घर उजाड़ते हुए? तुमने मेरे ही पति पर डोरे डालने शुरू कर दिए। बस बहुत हो गया, अब इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यारी हूँ। अब तुम अपने पति को नहीं पसंद, फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खबरदार रानो, अगर तुमने पारो को कुछ भी कहा, चलो जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, जल्दी करो। आप इसके लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, बस तुम इस घर से चली जाओ। मानो चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से निकाल देता है। बेचारी रानो चिड़िया रातों रात बेघर हो जाती है। वो बहुत बार दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन मानो चिड़ा तो पारो के प्यार में अंधा हो चुका था। रानो चिड़िया थक हार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पारो चिड़िया मानो से कहती है, मानो जी, आप ये घर मेरे नाम कर दें। पारो, ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं रानो आकर मुझे इस घर से निकाल ना दे, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये घर ही मेरे नाम कर दें। अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूँ।
फिर मानो चिड़ा अपना घर पारो चिड़िया के नाम कर देता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पूर्व वाले जंगल चली गई थी। वहाँ के पक्षी अच्छे थे, वो बेसहारों की मदद करते थे। वो सब मिलकर रानो चिड़िया को नया घर बना कर देते हैं और भोजन की भी कमी नहीं होने देते। एक दिन मानो चिड़ा उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से एक हवाई मोटर आती है। मानो चिड़ा अचानक उस मोटर से टकराता है और जोर के साथ जमीन पर गिर जाता है। मानो के पंख टूट जाते हैं, वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कुछ दिनों तक तो पारो मानो का ख्याल रखती है, लेकिन फिर वो तंग आ जाती है। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होती अब तुम्हारी सेवा, मैं इन्हीं कामों के लिए अब रह गई हूँ क्या? बोझ बन गए हो तुम मुझ पर। पारो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुम जैसे अपाहिज से शादी करूंगी? मैं तो किसी अमीर सुंदर चिड़े से ब्याह करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। पारो, ये घर मेरा है। गलत, ये घर तो मेरे नाम पर है, इसलिए जो होगा मेरी मर्जी से होगा। पारो चिड़िया बाहर से कुछ पक्षियों को बुलाती है। जल्दी से इस अपाहिज को बैरी के पेड़ पर जो पुराना घोंसला है वहाँ छोड़ाओ, अब मैं इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पक्षी मानो चिड़े को उठाकर पुराने घोंसले में छोड़ आते हैं। अब मानो चिड़े को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर एक खुदगर्ज चिड़िया से प्यार किया। अगर आज उसकी पत्नी उसके साथ होती तो वो कभी भी उसे तन्हा न छोड़ती। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा जीवन गुजारती है और मानो चिड़ा अपनी गलती के कारण एक टूटे फूटे घोंसले में तन्हा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। फिर रानो चिड़िया और कौवा उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। जब वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो रानो चिड़िया की नज़र नीचे नदी पर पड़ती है। नदी में एक चूंटी डूब रही थी। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन पानी के दबाव से वापस आ जाती थी। रानो चिड़िया को उस चूंटी पर दया आती है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू भाई रुकें। क्या हुआ रानो? कालू भाई वो देखें, नीचे बेचारी चूंटी पानी में डूब रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक तो रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगती है। तुम रास्ते में जिसको भी देखती हो उसकी मदद करना शुरू कर देती हो, इसलिए मैं ज्यादा तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाता। कालू भाई, मैं बस उस चूंटी को बाहर निकाल कर अभी आई, फिर हम दोनों चलते हैं। नहीं, तुम जाओ उस चूंटी के पास, मैं तो जा रहा हूँ आगे दाना ढूंढने। कालू कौवा ऐसा कहते हुए आगे चला जाता है। रानो चिड़िया नदी के पास जाती है। वो एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और नदी के दरमियान में जाकर पानी में वो पत्ता बहाती है। वो पत्ता बहता बहता उस चूंटी तक पहुंच जाता है। चूंटी जल्दी से उस पत्ते तक पहुंच जाती है और उस पत्ते पर बैठकर किनारे तक आ जाती है। रानो चिड़िया किनारे पर जाकर उस पत्ते को पानी से बाहर निकाल देती है। आपका धन्यवाद चिड़िया, मुझे तो बस यही लगा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन आपने आकर मेरी जान बचा ली। अब आप अपने घर चली जाओ और दोबारा पानी के पास मत जाना, आप अभी कमज़ोर हो। ठीक है, आपने मेरी मदद की है, मुझे भी अगर मौका मिला तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूं। ऐसा कहते हुए वो चूंटी वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया भी आगे बढ़ती है। वो थोड़ी दूर जाकर देखती है, कालू कौवा एक पेड़ के नीचे लेटकर सोया हुआ था। कालू भाई उठो, जल्दी करो। क्या हुआ? जब मैंने आपको मदद करने का कहा तो आप वहाँ से चले आए और अब यहाँ आकर सो गए हो। अब जल्दी चलो। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ मिल जाता है। वो दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और जी भरकर फल तोड़ते हैं। ये फल देखकर गोरी तो खुश हो जाएगी। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए फल इकट्ठे करती है और वो दोनों वापस अपने अपने घरों को चले जा रहे हैं। रानो चिड़िया घर जाकर अपने दोनों बच्चों को एक एक फल देती है,
और बच्चे फल खाना शुरू करते हैं। मम्मा, आज आपने किसकी मदद की? तुम दोनों को कैसे पता है कि मैंने किसी की मदद की? इसमें कौन सा नई बात है? आप तो हर रोज जब भी किसी को मुश्किल में देखती हो तो उसकी मदद करती हो। आज मैंने एक छोटी सी चूंटी को पानी से बचाया। मम्मा, हम वादा करते हैं जैसे आप सबकी मदद करती हो हम भी सबकी मदद करेंगे। मुझे गर्व है अपने दोनों बच्चों पर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेंगे। रात हो जाती है। बच्चे और मम्मा चिड़िया बातें करते करते सो जाते। आधी रात को आसमान पर गहरे काले बादल आकर गरजना शुरू कर देते हैं और साथ ही तेज बारिश और हवा चलना शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया का घर तेज हवा के कारण इधर उधर झूलने लगता है। मम्मा चिड़िया और बच्चों की आंख खुल जाती है। ये क्या हुआ? ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? पहले तो जब भी ऐसा मौसम होने वाला होता है तो मौसम का संदेश देने वाला पक्षी हमें आकर बता जाता है, लेकिन इस बार तो कोई हमें बताने भी नहीं आया। मम्मा, पहले तो जब ऐसे मौसम का पता चलता था तो आप घर को पहले से ही मजबूत कर देती थी। इस बार तो पता ही नहीं चला। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत मेरे बच्चों, इधर इधर मेरे घोंसले में आ जाओ। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। उधर कालू कौवे के घर में इतना चोरी का सामान था। चोरी की इस्त्री, चोरी की फ्रिज और चोरी की वॉशिंग मशीन। इतने ज़्यादा सामान के कारण कालू कौवे का घर भी एक तरफ झुक जाता है। कालू के बच्चे, क्या ज़रूरत थी इतना सामान इकट्ठा करने की? अब यही सामान हमें मरवाएगा। अच्छा, जब मैं चीजें चोरी करके लाता था तब तो बहुत खुश हुआ करती थी। तुम्हारे सारे काम मैंने आसान कर दिए और अब मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। चुप करके बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हवा और भी तेज हो जाती है। रानू चिड़िया का घर जोर जोर से इधर उधर हिलने लग जाता है। बच्चों, जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलो, ये घर अब गिर जाएगा। जैसे ही रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, उनका घर जोर से जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। रानू चिड़िया अपने टूटे फूटे घर के ऊपर बैठी रो रही थी। मम्मा, आप रोए मत। आप भी जैसे दूसरों की मदद करती है, देखना दूसरे भी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ये घर मैंने और आपके पापा ने अपने हाथों से बनाया था। इस घर में हमारी बहुत यादें थी। ये टूटा हुआ घर, उसे देखा नहीं जा रहा। बारिश और भी तेज हो जाती है। बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। बच्चों, चलो कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। आप दोनों मेरे पंख के नीचे उड़ना, इस तरह आप दोनों बारिश से बचे रहोगे। उधर कालू कौवे का घर भी चीजों के बोझ के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है और सारी चीजें पानी में बह जाती हैं। घर भी टूट गया, चीजें भी चली गई, अब क्या करेंगे? कालू वो सारी चीजें चोरी की थी, अब उसकी सजा तो भुगतनी ही थी हम दोनों ने। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ते हुए जा रही थी कि उसे नीचे जमीन पर एक मिट्टी का घर नजर आता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उस घर के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से वही चूंटी बाहर निकलती है जिसकी चिड़िया ने मदद की थी। दयालु चिड़िया, आप तो बारिश में बहुत भीग चुकी है, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चूंटी के घर के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया उस चूंटी को सारी बात बताती है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर जितने दिन रहना चाहें रह सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी और आपका घर ठीक करना भी अब हमारा काम है। मैं अपनी साथी चूंटियों से कहकर आपका टूटा हुआ घर फिर से जोड़ दूँगी। इस तरह वो रात रानू चिड़िया उस चूंटी के घर गुजारती है। चूंटी रानू चिड़िया और उसके बच्चों को खाने के लिए मज़ेदार भोजन और मीठे फल देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी जिस घर भी मदद के लिए जाते, कोई भी उनकी मदद ना करता, क्योंकि उन दोनों ने भी कौन कभी किसी की मदद की थी। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कालू और गोरी ने जिस जिस पक्षी की भी जो भी चीज चुराई थी वो बहकर
उनके घर तक पहुंच जाती है। लूसी, लूसी जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ कबूतर जी? देखो हमारी वॉशिंग मशीन। अरे हाँ, ये तो हमारी मशीन है, ये यहाँ कैसे आई? बुलबुल भी हैरान थी।